हरियाणा सरकार का बजट आगामी 27 फरवरी को पेश होगा। इसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें गुरुग्राम के उद्योगपतियों को हैं, इंडस्ट्रीज को है? इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज तमाम इंडस्ट्रीज मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं आगामी बजट जो है हरियाणा का, वो पेश होगा, कितनी उम्मीदें उससे आप लोगों को? बजट के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, खासकर इंडस्ट्री के लिए। एक तो बजट में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हम लोग हर साल सरकार को इसके बारे में लिखते भी हैं, और जब मुख्यमंत्री जी या बिजली विभाग या कोई भी मिलते हैं, हम उनको बताते हैं कि बिजली की बहुत ज़्यादा इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। दिन में कम से कम भी 8 5 5 6 6 बार बिजली के कट लगते हैं, और वो छोटे छोटे कारणों से लगते हैं जिनको बहुत सही तरीके से रिमूव किया जा सकता है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, बिजली का जो रेट है, अगर भारतीय एमएसएमई को अगर हम लोगों ने इस लायक बनाना है कि वो एक्सपोर्ट कर सकें और वो कम्पिटिटिव रह सकें, उसके लिए बिजली का जो रेट है वो ठीक करने की आवश्यकता है। आपने देखा पिछले साल फिक्स चार्जेस जस्ट डबल कर दिए गए, तो हमने उसके लिए सरकार को लिखा भी है, और एचईआरसी में भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उसके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई होगी। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार एमएसएमई के बारे में ध्यान में रखते हुए बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के रेट इंडस्ट्री के लिए ठीक करेगी। लगातार बात करें बजट से पहले, प्री बजट बैठक मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में जो है वो कर रहे थे। गुरुग्राम में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो किस तरीके से सुझाव जो है आप लोगों ने भी उस मीटिंग में रखे? ऐसी मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और सबके लिए मुख्यमंत्री जी ध्यान देते हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर। हम लोगों ने भी सुझाव मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, दिए भी हैं सुझाव। मेनली जो सबसे ज़रूरी हमने सुझाव दिया है कि जो इंडस्ट्री काफ़ी वर्षों से हरियाणा में काम कर रही है, कम से कम भी जो 5 7 साल से लगातार काम कर रही है, आप उसके बारे में चेक करवाएं। उनको सस्ते दामों पर ज़मीन उपलब्ध कराना हरियाणा सरकार को चाहिए कि उसको ज़मीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि जो HSIIDC द्वारा जो ज़मीन दी जाती है इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत ऊंचे दामों पे जाती है ऑक्शन के कारण, और छोटे उद्योगपति जो MSME या SME लेवल तक के उद्योगपति हैं, वो इतने ज़्यादा भाव देने में असमर्थ हैं। तो हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट करी है कि इसका एक नॉमिनल से चार्जेस के ऊपर सरकार छोटे उद्योगों को ज़मीन उपलब्ध कराए, उसमें भी खासकर उनको जिन कंपनियों के पास कोई भी अपना औद्योगिक प्लाट उनके नाम पर नहीं है, या वो किराए पर है, या वो किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, तो उसका खास ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी इंडस्ट्रीज मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी उम्मीद हरियाणा सरकार के इस बजट से? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और ज़्यादातर तो हमें चाहिए कि इस पे सरकार को पोल्यूशन के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शहर की सारी सड़कें और जो सीवरेज है उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। खासकर इंडस्ट्रियल एरिया के अगर हम देखें तो सारे फुटपाथ टूटे हुए हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, बार बार ग्रैप लगते हैं। उसके लिए सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह के प्रावधान करे कि हमें इन चीज़ों से कुछ निजात मिल पाए। पोल्यूशन की आपने बात की, सड़क की बात की, सफाई की बात की। करोड़ों रुपए खर्च गुरुग्राम में सफाई को लेकर किए जाते हैं। क्या लगता है हर बार सिर्फ दावे और वादे जो हैं वो किए जाते हैं? ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, और दावे और वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो विदेशों में हमारी छवि बार बार खराब हो रही है, उसको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लो काम हो रहा है तो विदेशों में हमारी छवि क्यों खराब हो रही है? तो चाहिए ये कि एक एक सिरे से लेके काम को करें, और इस पे कोई व्यापक प्रोग्राम बनाया जाए, और जिसमें हर आदमी को नज़र आए ज़मीन के ऊपर कि ये काम हुआ है। और ये चीज़ें तो साफ नज़र आने वाली चीज़ें हैं, किसी को बताने या सुनने की चीज़ें नहीं है। ये हर आदमी को नज़र आता है कि शहर में क्या हालात है, पूरी सड़कों के, फुटपाथ की और सीवरेज की, जगह जगह ब्लॉकेज है। बिजली के प्राइस को लेकर भी लगातार मांग जो है वो कर रहे थे। एक फिक्स जो है वो प्राइस कर दिया गया, उसको लेकर क्या अपील करेंगे? हम लोगों ने HRC में अपनी अपील डाली है, उस पर अभी हमारी डेट भी लगी हुई है, तो शायद कोई अच्छा उसमें उम्मीद है कि अच्छा निर्णय आएगा उसमें। और सरकार से वैसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर कुछ
अपना सकारात्मक रुख रखे, ताकि रेट्स अगर अधिक होंगे तो प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा और मतलब हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट, सब चीज़ बढ़ती है इससे। एक सवाल, केंद्र का बजट पेश हो चुका है, उससे कितने खुश हैं? क्या सही जो बजट है वो लगता है आपको सही? नहीं, सरकार अच्छा ही बजट लाने की कोशिश करती है, जो भी हर वक्त लाती है। और जहाँ तक मैं आयुर्वेदिक इंडस्ट्री से संबंध रखता हूँ, आयुष के अंदर बहुत अच्छा किया है सरकार ने। 3,992 करोड़ का इसमें बजट दिया है और पिछले साल की मुनिस्बत 14% के लगभग ज़्यादा बजट है इसमें। और 3 नए एम्स भी के तर्ज पे जो है आयुष के बड़े सेंटर्स खोलने का भी प्रावधान है इसके अंदर। तो और कैंसर की दवाओं के ऊपर भी काफ़ी 17 दवाओं के ऊपर इन्होंने सब्सिडी और छूट देने का प्रयास किया है। और इसके अलावा भी एमएसएमई के लिए कई प्रावधान किए हैं। तो अच्छा है जो बजट पेश होगा हरियाणा का 27 तारीख को, इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरीके से मजबूत हो, इसको लेकर क्या? सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री को बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया चाहिए, क्योंकि बिजली एक रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए। तो गवर्नमेंट को कोई बजट एलोकेट करना चाहिए कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं हरियाणा में, वो कट फ्री जोन होना चाहिए 24/7, या अगर मेंटेनेंस हो तो उसमें पहले से ही इन्फॉर्म होना चाहिए। बिजली बिल्कुल 24 आवर्स इंडस्ट्रीज को मिलनी चाहिए और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे मिलनी चाहिए, ताकि हरियाणा एक्सपोर्ट में या और स्टेट्स के कंपैरिजन में स्टैंड कर सके इंडस्ट्री में। केंद्र का बजट पेश हो गया तो किस तरीके से आप देखते हैं उस बजट को? देखिए, केंद्र के बजट में सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए 12.20 लाख करोड़ रुपए की बात करी है। तो ये अलग अलग कॉरिडोर की बात करी है, रेल कॉरिडोर की, वैसे भी दूसरे कॉरिडोर्स के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, माल भेजने की लागत बहुत कम होती है, उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलता है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिटिव होते हैं। दूसरा जो बजट में सबसे बड़ी चीज़ जो 40,000 करोड़ रुपए का मोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, चिप इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, तो ये इससे बहुत फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। आप देखिए अगले 2-3 साल में, आज भी भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करने में काफ़ी आगे पहुंच गया है, तो अगले 2-3 साल में इसमें काफ़ी अच्छा सुधार होगा। आप भारत से बने हुए मोबाइल बहुत अच्छी मात्रा में निर्यात होंगे। अब जैसे सेमीकंडक्टर के लिए भी बात चल रही है, यूपी में 3 प्लांट सेमीकंडक्टर के लिए पास हो चुके हैं, बहुत जल्द लग जाएंगे प्लांट। गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो हमारी हरियाणा सरकार से भी अनुरोध है कि, क्योंकि गुड़गांव सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा यूज़र है, गुड़गांव का एरिया, तो यहाँ भी 1-2 प्लांट के ऊपर काम होना चाहिए और सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लांट गुड़गांव के आसपास भी आना चाहिए। तो उम्मीद है कि हर वर्ग को देखते हुए हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी। हाँ, हर वर्ग को देखते हुए हरियाणा सरकार एक अच्छा बजट देगी। तो मुझे मेरी एक पर्सनल, मैं काफ़ी सालों से एक बात हमेशा कहता आया हूँ, गुड़गांव एक इंडस्ट्रियल हब है। इसको अगर डिफेंस हब के तौर पर भी इसको काम होना चाहिए और सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लांट गुड़गांव के आसपास भी आना चाहिए। तो उम्मीद है कि हर वर्ग को देखते हुए हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी। हाँ, हर वर्ग को देखते हुए हरियाणा सरकार एक अच्छा बजट देगी। तो मुझे मेरी एक पर्सनल, मैं काफ़ी सालों से एक बात हमेशा कहता आया हूँ, गुड़गांव एक इंडस्ट्रियल हब है। इसको अगर डिफेंस हब के तौर पर भी इसको अगर कन्वर्ट किया जाए, गुड़गांव में डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो ये गुड़गांव और आसपास के लोगों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एआई को लेके लगातार सरकार जो है उस पर काम कर रही है, क्या लगता है कितना और मजबूत होगा? नई टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आएगी उतना देश को फायदा होगा, युवा को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा। मैं कहता हूँ हर ट्रेड को फायदा होगा उससे। देखिए, ये थे मेरे साथ तमाम गुरुग्राम के इंडस्ट्रीज, जिनका साफ तौर पे ये कहना है जिस तरीके से हरियाणा सरकार का 27 तारीख को बजट पेश होगा तो काफ़ी उम्मीदें जो हैं गुरुग्राम के इंडस्ट्रीज को है और हर वर्ग को देखते हुए हरियाणा सरकार जो है अपना ये बजट पेश करेगी।